हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है एमसीक्यू क्वेश्चंस, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। ये सब तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो स्थानिक जाति का उदाहरण है निकोबारी कबूतर। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वधायी स्थायी वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में ही सर्वधायी स्थायी वन क्षेत्र है। चौथा प्रश्न है, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो आपका केरल में है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? अवर्गीकृत वन। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? इसमें टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन था, वो हमारा बीज बचाओ आंदोलन था। चिपको आंदोलन से क्या था? वृक्षों की रक्षा करनी थी और लोग चिपक गए थे वृक्ष से जाके और उसे काटने नहीं दे रहे थे, तो वृक्षों की रक्षा करना। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972 में लागू किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? तो वो उड़ीसा ने रखा था 1988 में। लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त जातियों से तात्पर्य है कि पूरा तरह से समाप्त हो गई हैं वो। नेक्स्ट है, यानी अब वो उनकी मिलेंगी ही नहीं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? वो इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। दुर्लभ जाति किसे कहते हैं? जहाँ पे संख्या कम हो या सुषेध हो, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बिश्नोई है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव में लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकफ सोचरी घोषित कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? शिकार पर रोक और भारी लोगों को घुसपैठ से अन्य वन्य जीवन को बचाना, यानी शिकार करने पर रोक कर दी है। निम्नलिखित में कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? तो रक्षण मेखला का निर्माण एक वन का ह्रास कारण नहीं है। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, वन्य प्राणी तथा वनस्पतियाँ जो है वो ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं? यानी अगर वन्य प्राणी या वनस्पति खराब हो जाए तो 3 कौन से मानव की क्रियाएं हैं जिससे वो खराब हो सकती हैं या उत्तरदायी हैं उसका? तो रेलवे लाइन्स, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वार्षिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण, आज़ादी के बाद कृषि का जो फैलाव हुआ है उसके कारण, और स्थानांतरण खेती के चलते वनों की कटाई, और बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की मांग के कारण जो है वन्य प्राणी और वनस्पति हैं वो हरासमेंट हो गया उनके साथ। भारत की जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारक लिखिए। एक तो वनों पर निर्भर होने, बड़ी विकास योजनाएं और रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करता है। तीसरा प्रश्न है, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ। तो हम 3 कारण दे सकते हैं। कृषि का फैलाव प्रमुख कारण, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। दूसरा, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश, और पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरणीय खेतियों के कारण वनों का कटाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा रीज़न आपका हो जाएगा। बाघ परियोजना के बारे में लिखिए। तो ये 1973 में शुरू हुई। बाघों की संख्या जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो इसके कारण ये परियोजना शुरू की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजना में से, मतलब सबसे अच्छी परियोजना में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन करें। तो वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। छठा प्रश्न है, भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 3 भागों में, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन बहुत मूल्यवान है और रक्षित वनों को और अधिक नष्ट न होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत वन सरकार
व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो मानव और दूसरे जीवधारी ने होते हैं वो आपस में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वां प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषता लिखिए। तो पहला है स्थानीय समुदायों की भूमिका, दूसरा है इस योजना का प्रारंभ 1988 में हुआ, इसमें गांव के स्तर तक स्थायी बनाई गई और ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। तो राजस्थान के अलवर जिलों में 5 गाँव के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि, ये हमने क्वेश्चन जो है कर लिया है आई थिंक। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो ये हम विद्यालय क्षेत्र में जो हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया था और इस आंदोलन के सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया और इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते थे और हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे वो कहते थे और उन्होंने करके भी दिखाया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरांचल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में है और मानस जो है वो आपका असम में है और पेरियार जो है वो आपका केरल में है। ये आपको याद रखने हैं। देन आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले 1972 का निर्माण भारतीय वन जीवन अधिनियम निर्माण हुआ और जनता को जागरूक किया और पर्यावरण विभाग की स्थापना करी और वनों का वर्गीकरण करा। अब आगे इससे रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे ही हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।